नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी भारतीय जनता युवा पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शनकारियों के सामने पहुंच गए और आमने सामने नारेबाजी होने लगी। एक तरफ केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो वहीं और आम आदमी पार्टी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहीं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी, तो आम आदमी पार्टी के गुंडे आकर बैठक में बिजली डाल रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई परेशानी नहीं ली थी और ना ही कोई परमिशन ली गई थी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ नेताओं की संगठन की बैठक चल रही है। हम वरिष्ठ नेताओं की संगठन की बैठक के निमित्त हम लोग आए थे उनके प्रणाम करने, लेकिन यहाँ पर देखा केजरीवाल पार्टी के गुंडे आकर अचानक हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल और बैठक में विघ्न पैदा करने की कोशिश की, उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठा है। उनका भी तो अधिकार है, उनका अधिकार है, लेकिन आप परमिशन लोकतंत्र में लोकतंत्र में कलेक्टर से एसडीएम से परमिशन लेने के बाद किस कलेक्टर ने किस पुलिस अधिकारी ने उनको बोला था कि बीजेपी कार्यालय में आज कार्यक्रम है और आप आके घेराव कर दें? आम आदमी पार्टी लोग हमारे घर में घुस के करेंगे क्या? गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, इस प्रकार जिन लोगों के ऊपर उल्लंघन करते उनके कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पुनः सख्त से सख्त आंदोलन करेंगे। सुनील मिश्रा, प्रदेश कार्य सदस्य हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मध्य प्रदेश का। कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पर कल भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जनता के द्वारा बहुमत से चुना गया है, उसके घर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। गृह मंत्री के अंदर में पुलिस, तो वो स्वाधीन हो गए, किसी के घर में भी जाके कुछ भी हंगामा कर सकते हैं। गृह मंत्री तड़ीपार बनाया जाएगा तो देश का यही हाल होगा। हमारी मांग है कि सर्वप्रथम तो गृह मंत्री बदला जाए, क्योंकि जो दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकता, दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, पंजाब की बुरी हार से, दिल्ली की बुरी हार से और आने वाले एमसीडी चुनाव में हारने की डर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है और इस बौखलाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे वाला काम। खरीफ फसल के लोन चुकाने के लिए अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, इसलिए आज हमने खरीफ फसल के ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल तक किए जाने का निर्णय लिया है। सीएम सुविधा से किसान अपना लोन चुका सकेंगे, वो डिफॉल्टर ना हो। निश्चित तिथि तक के ब्याज की जितनी भी राशि होगी वह सरकार भरवाएगी, ताकि किसान 15 अप्रैल तक सुविधा से अपना लोन जमा कर सके। खरीफ की फसल के लिए किसानों ने जो लोन लिया था, लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है और कई किसान भाई बहन अब इस पैसे को भर नहीं पाए। अवधि समाप्त होने के बाद वो डिफॉल्टर हो जाएंगे और डिफॉल्टर होने के बाद फिर उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और इसलिए आज प्रारंभ में ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि खरीफ के फसल के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ा के हम आज 15 अप्रैल करते हैं, ताकि सुविधा से किसान अपना लोन चुका सकें और वो डिफॉल्टर ना हो। लेकिन इस अवधि का लोन का जो ब्याज है वो सरकार को भरवाना पड़ेगा। और अभी मैंने पता किया कि अगर हम 15 दिन का भरते हैं 15 अप्रैल तक का, तो शायद वो 60 करोड़ के आसपास वो राशि आएगी। अब जितनी भी राशि आए वो किसानों की तरफ से सरकार भरवाएगी, ताकि किसान 15 अप्रैल तक सुविधा से अपना लोन जमा कर सकें
और डिफाल्टर ना हो। तो आज हम लोग ये फैसला कर रहे हैं। युवा कांग्रेस ने पुलिस आरक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती में घोटालों का आरोप लगाकर आज व्यापम का घेराव किया और व्यापम के मेन गेट पर तालाबंदी की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने व्यापम के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं व्यापम के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि आज हमने व्यापम पर ताला लगा दिया है क्योंकि लगातार व्यापम में घोटाले हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। व्यापम में आज हमने ताला लगा दिया है गेटों पर, ताकि ये भ्रष्टाचारी संस्था व्यापम की हमको नहीं चाहिए। ये वही संस्था है जिसने लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। ये वही संस्था है जिसके चक्कर में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं और जिनने ये मामला उठाया उनकी जाने गई है। आज हम यहाँ आकर ये शुरुआत कर रहे हैं। ये एक शंखनाद है कि जिस तरह से जो टीईटी का एग्जाम हुआ उसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठे गए और उसमें पता चलता है कि खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम पेपर लीक कर देता है और उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होती है। खुद उनके कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत वो उनके कॉलेज में इस तरह की धांधली होती है पर वो इस्तीफा नहीं देते। हम मांग करते हैं कि इन दोनों को बर्खास्त किया जाए, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। खुद वीडी शर्मा ने कृषि विस्तारक अधिकारी में जबरदस्त गड़बड़ी करी पर आज तक किसी दोषी को पकड़ा नहीं गया। पुलिस कांस्टेबल घोटाले में घोटाला हुआ पर किसी को नहीं पकड़ा गया। उसके बाद अतिथि शिक्षकों को आप निकाल देते हैं, शर्म आना चाहिए। किसी का परिवार चल रहा था वो तो आप बचा नहीं पाए और जो अपने हक के लिए लड़ रहा है वो भी नहीं कर पाए। इस शिवराज सरकार ने जनता को और युवाओं को एक ही तोहफा दिया है, वो है भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का और फर्जीवाड़े का। और हम हमारे युवा के साथ खड़े हैं और आखिरी तक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोविंद राजपूत इस्तीफा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी विधायक निधि से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में शहर के खान शाकिर अली खान गैस राहत चिकित्सालय और स्वर्गीय रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर को 2 एम्बुलेंस भेंट की है। विधायक आरिफ मसूद ने अपने शासकीय आवास से दोनों ही एम्बुलेंस राजधानी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत भोपाल और संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षकों को सौंपी। विधायक मसूद ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस भेंट करने के निर्देश दिए थे। में 2 वेने एम्बुलेंस देने का राहुल जी ने निर्देश सभी जनप्रतिनिधियों को दिया था। उसका पालन करते हुए हमने उसी समय अपनी विधायक निधि से 2 वैन लेकर एक खान शाकिर अली खान हॉस्पिटल भारत टाकिज और एक रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मरी सेंटर जहांगीराबाद के लिए दे दिया था अपना बजट, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, समय लगा आने में, गाड़ियां उन्होंने ख़रीदना थी, उन्हीं को भेजना थी। सारा क्रम कंप्लीट होने के बाद आज वो वेनें हमको फिज़िकली मिली तो हमने सुप्रिटेंडेंट के हाथों दोनों वेनों की चाबी देकर दोनों अस्पतालों को भोपाल की जनता की सेवा के लिए राजीव गांधी जी की स्मृति में समर्पित की। जिला गुना कलेक्टर परिसर में लगभग 5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे पीईबी घोटाले को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर की सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कहा कि संविदा शिक्षक पात्रता वर्ग 3 सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक करने वाले दोषियों पर उचित कार्रवाई को। वहीं प्रदर्शन के दौरान पलक शर्मा छात्रा हुई बेहोश। छात्रों का आरोप समय पर नहीं आई एम्बुलेंस, छात्रों ने पहुंचाया छात्रा को अस्पताल। छात्रों की मांग थी कि गुना कलेक्टर को ही देंगे 9 सूत्र ज्ञापन। गुना एसडीएम वीरेंद्र बघेल ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। बेहोश हो गई थी, क्या कारण था उनका बेहोश होने का? सर बहुत टाइम हो गया था, ये तो भूखी प्यासी वहाँ से रैली में आई है सर, यहाँ पर भी और वो सुबह से भूखी भी थी और यहाँ पे काफ़ी टाइम वो वेट भी कर रही थी और मैं थी उसके अंदर टेंशन भी बहुत ज़्यादा ये प्रेशर वाला बन गया था, कलेक्टर साहब आ नहीं रहे थे लेने। क्या नाम था उन छात्रा का? पलक शर्मा। पलक शर्मा। अभी कहाँ है वर्तमान में वो? उनको लेके गए हॉस्पिटल में, गुना हॉस्पिटल।
का जी, मेरा नाम सौरभ रघुवंश है। थोड़ा आप जो अभी गुना कलेक्टेड परिसर में कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे ज्ञापन के माध्यम से, क्या आवेदन है ये? आवेदन कलेक्टर महोदय के पास एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो नॉर्मलाइजेशन और जो रिजल्ट घोषित किया है उसको लेकर है, और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद। तो जो आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर लीक वाला आप जो बयान बता रहे हैं, क्या आपके पास इसका कुछ एविडेंस है? जी, प्रतिलिपि है हमारे पास। है आपके पास इसकी? तो आपने इसका गुना कलेक्टर महोदय को बताया अभी जो एडीएम महोदय आए थे? प्रतिलिपि हमने साक्ष्य सारे साथ में दिए हैं ज्ञापन के साथ। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही है कि शीघ्र से शीघ्र हमारे इन मुख्य बिंदुओं पर निराकरण निकाला जाए, हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए शीघ्र से शीघ्र। जो अभी आप यहाँ कितने घंटे से लगातार आप यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? से यहाँ बैठे हुए थे, 5 घंटे होने को जा रहे हैं। हमारी एक आपकी क्या मांग थी जो आप यहाँ नारे वगैरह लगा रहे थे कलेक्टर परिसर में? हमारी मांग यही थी कि कांस्टेबल का जो रिजल्ट था उसको सही तरीके से दोबारा दिया जाए। तो अभी जो कलेक्टर साहब के आप बता रहे थे कलेक्टर साहब नहीं आएंगे जब तक आवेदन नहीं लिया जाएगा? जी, अब कलेक्टर साहब ने जो अपने प्रतिनिधि भेजे थे, आपने किसको दिया आवेदन? अभी एडीएम साहब, अपर कलेक्टर साहब और एडीएम साहब को। तो आप बता रहे थे छात्रा भी यहाँ आप काफ़ी देर से आपके साथ बैठी हुई थी, वो बीमार वगैरह हुई थी, क्या बता रहे थे आप? अभी हमारी छात्रा सिंगरौली जिले में खौफनाक तरीके से हत्या को अंजाम देने वाले शख्स को बढ़ाने वाले कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोषी ने अपने साली को मारने के लिए पहले रची साजिश, फिर दिया खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं या इस कातिल के अपराध की पूरी कहानी। बताते हैं कोतवाली थाना क्षेत्र के गिनियारी में हुई युवती की आगजनी से हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी जीजा कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल हुई है। अपने पास में अपनी दोनों सालियों को भी रखने लगा, वहीं पर रहने लगी, खाना वाना बनाती थी, इनको देती थी। ये घटना के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 25 तारीख को इसकी दूसरी छोटी साली मुस्कान वो चली गई अपने गांव मलगो माता पिता के पास। एक रात ये प्रीति, मृतका प्रीति और ये उसका जीजा कृष्ण कुमार ये वहां अकेले रहे। उस दौरान कुछ इसके द्वारा जो भी किया गया है वो तो अभी पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आया है, क्योंकि अभी बहुत सारी जांचें बकाया हैं। पर इसके द्वारा जो इलीगल उसके साथ हरकतें की गई, काम किया गया, जिसके कारण वो व्यथित थी। ये बहुत समझाने की कोशिश किया कि अब दोबारा इस तरह नहीं करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं इसके दिमाग में शंका थी कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बता देगी, और इसी भय के कारण उसने दूसरे दिन पूरा योजना बनाया। अपनी मार्कशीट वाला पूरा बैग लेकर के ये अपने गांव गया, गांव से फिर स्कूल गया जहां शिक्षक था, फिर वहां से शाम को ये चला और यहाँ आया राजा साहब के यहाँ हेरिटेज में पैलेस में अपना बेटर का काम किया, और फिर 12 बजे रात को ये योजनाबद्ध तरीके से जाकर के उसने हत्या किया। और हत्या करने के बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए इसने वहां गैस सिलेंडर और मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हुए बॉडी के ऊपर और गैस सिलेंडर चालू करके वहां आग लगा दिया, ताकि ये समझा जाए कि ये हत्या नहीं बल्कि आगजनी के एक्सीडेंटल केस है। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा लगातार शातिर बदमाशों के खिलाफ उनकी अवैध रूप से बनाई हुई संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर के हनुमान ताल इलाके के टेढ़ी नीम इलाके में शातिर बदमाश रईस चपटा उर्फ रईस अहमद अंसारी, जिस पर हनुमान ताल थाना क्षेत्र में 15 से भी अधिक अपराध दर्ज हैं, उसके द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा करके आलीशान मकान, दुकान व गोदाम 6500 स्क्वायर फीट भूमि पर बनाया गया था, जिसे जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई आज की है। लगातार जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर शहर के माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर बलपूर्वक कब्जा की भूमि को मुक्त कराने का कार्य किया जा रहा है। आज करीबन 6500 स्क्वायर फुट की जो सरकारी ज़मीन है वो मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसका जो इलीगल ऑक्यूपेशन जो है, जिनके रईस चपटा द्वारा किया गया था, उनके काफ़ी अपराध भी हैं। तो ये जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ मिलकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है,
और जिसमें उनके अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है और सरकारी ज़मीन जो है वो मुक्त कराई गई। सर पुलिस की इस तरह की कार्रवाई में निश्चित रूप से जो अपराधी हैं उनमें लगाम भी लगेगी। जी निश्चय जी, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और भूमाफिया के विरुद्ध और गुंडों के विरुद्ध जो है आपराधिक रिकॉर्ड वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। किस तरह के अपराध थे सर? 15 अपराधों का ये जी, इनके काफ़ी अपराध थे, मारपीट वगैरह के भी अपराध थे और इसमें निसंदेह मैं समझता हूँ कि इससे जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत स्थित सुविधा अस्पताल के पीछे रहने वाले पूरन सिंह शर्मा नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरन सिंह शर्मा या किराए के मकान पर अकेला रहता था। पड़ोसियों का आरोप है कि बीती शाम पूरन सिंह शर्मा की पत्नी और कुछ रिश्तेदार यहां पर पूछताछ करने आए हुए थे। इन लोगों ने पूरन सिंह शर्मा से गाली गलौज और मारपीट की थी। उसके कपड़े भी उतरवा दिए थे, मोहल्ले में काफ़ी जलील किया था और उसकी गाड़ी लेकर चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद पूरन शर्मा काफ़ी उदास और शर्मिंदा नजर आ रहा था। सुबह जब काम करने वाली लेबर उसे बुलाने पहुंची तब दरवाज़ा नहीं खुला। धक्का देकर दरवाज़ा खोला गया। घर के अंदर पूरन शर्मा फांसी पर झूल रहा था। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखी उनको गलत, पर लोगों ने बढ़िया आदमी था। एक सच्चाई बताओ तो उसको। क्या काम क्या करते थे? हलवाई थे। कैटरिंग का काम करते थे। हलवाई भी थे। हम लोगों को कितने दिन हो गए रहते नहीं, कुछ भी नहीं, अपना काम से काम, अपना घर में रहना, किसी को कुछ बोलना नहीं। बस कल इन लोगों ने आके बहुत किए। 14 तारीख को भी आके इन लोगों ने गाली गुप्तार दिए रहे और कल तो ज्यादा ही नौटंकी की, एकदम गंदी परिवार परेशान, पूरा परिवार था। इतने लोगों। पूरन सिंह शर्मा जो ख़त्म हुए हैं, फांसी में लटके हैं, पूरन सिंह शर्मा हैं। उनके घर भर के पूरे आए रहे, बाल बच्चे सब आए रहे। उनको बहुत मैंने जलील किए, उनको इतना जलील किए। वो कपड़े में ले जा रहे थे, उनको चड्डी में ले जा रहे थे। उनकी गाड़ी भी छीन ले गए, उनका सब सामान वामान भी ले गए। बस और इतना ही देखे हमने। और बहुत सी बहस कर रहे थे, बोलते खाना नहीं भरे, ये नहीं करे, वो नहीं करे। बहुत देर तक, करीब 10:30 बजे की बात है, ये रात में 10:30 बजे की बात है। अपने परिवार के से अलग रहते थे। हाँ, ये परिवार से अलग रहते रहे। परिवार से विवाद था। ये परिवार नहीं, यानी विवाद चल रहा था, पत्नी से विवाद चल रहा था उसके। हाँ, उन लोग पूरे घर भर के आए रहे। उन लोग की बहसबाजी हुई, खूब उल्टी सीधी बातें हुई, गाली उली भी गिरफ्तार हुई। फिर उसके बाद ये गाड़ी उड़ी भी छीन लिए। तो वे गए हैं फिर पैदल और फिर पैदल आए हैं। ये नीचे मुंडी लटकाए हुए चले आ रहे थे। बहुत शर्मिंदा रहे वो। सुबह क्या देख सुबह तो यहाँ पे जिनकी इनका काम था, आज का काम था, तो लेबरें आई थी। करीब 10-12 लेबरें रहीं, खूब खटखटाई, करीब आधा घंटा खटखटाई हैं। उसके बाद उन लोग ने किया कि धक्का मारे, तो धक्के से खुल गया है दरवाज़ा खुला। तो उन लोग देखे कि अरे लटक गए। सब यही कहने लगे लटक गए। तो सब भागते हुए गए, तो सब जगह बूमा बम हो गई। फिर हम लोग को भी पता चल के लटके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंचल राजपूत ठाकुर। मदन महल थाना लगता है। सूचना मिली थी हमको कि सुविधा अस्पताल के पीछे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो उसी की तस्दीक पर आए थे। तो मृतक का नाम पूरन सिंह शर्मा है। परिवार में उसका कोई रहता नहीं है, अभी कारण अज्ञात है हमको। उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। जैसे उसके बाद संपर्क होगा बताएंगे। थाना मदन में। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।